तो दोस्तों नमस्कार और स्वागत है आप सभी का स्टडी सर्किल में। और अभी हम पढ़ने वाले हैं वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के बारे में, यानी कि देसी भाषा समाचार पत्र अधिनियम 1878 के बारे में। तो इसको लॉर्ड लिंटन के द्वारा लाया गया था और वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को लॉर्ड रिपन के द्वारा समाप्त कर दिया गया था। और अगर हम बात कर लें कि इसको क्यों लाया गया था वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को, तो वजह ये था कि देखिए 1857 में भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। और जब ये संग्राम हुआ तो इसका प्रमुख कारण ये था कि जो शासक वर्ग था और जो शासित वर्ग था, यानी कि ब्रिटिश सरकार और भारतीय लोग, इनके संबंध में कटुता बढ़ गई थी, मतलब आपसी संबंधों में कटुता बढ़ गई थी। तो 1858 के पश्चात जितने भी प्रेस वाले थे, जो यूरोपीय प्रेस वाले थे या जो ब्रिटिश प्रेस वाले थे, लगभग वो क्या कर रहे थे, सरकार की जितनी भी नीतियाँ आ रही थी उनका समर्थन कर रहे थे। लेकिन जो देसी पत्रकार थे, यानी देश के जो पत्रकार थे, वो लोग इसका सरकार के विवादास्पद फैसलों का विरोध कर रहे थे। और इसकी वजह से अंग्रेज़ों को ऐसा लगा कि नहीं भाई, कुछ ऐसा करना चाहिए कि जो भारतीय पत्रकार लोगों में ज़्यादा जागरूकता फैलाने का काम कर रहे हैं, उसको रोका जाए। तो इसी के लिए 1878 में लॉर्ड लिंटन के द्वारा वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लाया गया, जिसे कि देसी भाषा समाचार पत्र अधिनियम भी कहा जाता है। और इसका जो प्रमुख कारण था लाने का, वो ये था कि भारतीय भाषाओं के जो समाचार पत्र हैं उन पर सरकारी नियंत्रण स्थापित करना, और जो राजद्रोही लेख हैं उनको दबा देना, और ऐसे प्रयास के लिए समाचार पत्रों को दंडित करना। और अगर हम बात करें कि इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधान कौन कौन से थे, तो वो कुछ इस प्रकार थे। पहला ये था कि जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे उनको ये अधिकार दिया गया था कि स्थानीय सरकार की आज्ञा से किसी भी भारतीय भाषा के समाचार पत्र के प्रकाशक या मुद्रक को बुलाकर एक बॉन्ड या बंधन पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए कह सकते हैं। और इस बंधन पत्र में यह प्रावधान था कि ये प्रकाशक या मुद्रक कोई भी ऐसी सामग्री प्रकाशित नहीं करेंगे जिससे सरकार के विरुद्ध असंतोष भड़के या साम्राज्य की प्रजा की विभिन्न धर्म, जाति और वर्ण के लोगों के मध्य आपसी वैमनस्य बढ़े। दूसरा ये था कि जो दंड न्याय का निर्णय था वो अंतिम होगा और उसके विरुद्ध किसी प्रकार की अपील की अनुमति नहीं दी जाएगी। तीसरा ये था कि देसी भाषा का कोई भी समाचार पत्र यदि इस अधिनियम की कार्रवाई से बचना चाहता है तो उसे पहले से अपने एक पत्र की प्रमाण प्रति सरकारी सेंसरशिप या प्रतिरक्षण के लिए सरकार को देना होगा। और इस नियम को, यानी कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को, मुंह बंद करने वाली अधिनियम की भी संज्ञा दी गई थी। और वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 का सबसे जो घटिया पक्ष था वो ये था कि इसके द्वारा अंग्रेजी एवं देसी भाषा के जो समाचार पत्र थे उनके बीच भेदभाव किया गया था। और दूसरा ये कि इसमें अपील करने कोई अधिकार था ही नहीं, जो कि न्यायिक सिस्टम में होता है। तो इस अधिनियम के तहत जो पहला जो पेपर था, जो इसके तहत जिसमें मामला दर्ज किया गया था, उसमें था, और मेनली जो इस प्रेस एक्ट को लाया गया था, तो उस समय का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और लोकप्रिय समाचार पत्र था जिसका नाम सोम प्रकाश था। उसी को लक्ष्य करके इसको लाया गया था। और अन्य जो अखबार जिनकी बात कर लें तो उनमें शामिल थे भारत मिहिर, सहचर, ढाका प्रकाश और बहुत सारे ऐसे समाचार पत्र थे जिनके विरुद्ध मामले दर्ज किए गए थे। और ये इत्तेफाक था, ये संयोगवश इस अधिनियम की कार्यवाही से बचने के लिए एक पत्रिका जिसका नाम अमृत बाजार पत्रिका थी, वो रातों रात अंग्रेजी समाचार पत्र में परिवर्तित हो गई थी। क्योंकि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट में ये था कि जो भारतीय भाषा में प्रकाशित हो रहे थे समाचार पत्र, उन पर नियंत्रण लगा दिया था। नमस्कार, जय हिंद।